नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। उसके बाद सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में महंगी होगी शराब, नई आबकारी नीति से दारू के शौकीनों को लग सकता है झटका। उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में आबकारी विभाग से जुड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। आबकारी विभाग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें नई आबकारी नीति लागू करने का सुझाव दिया गया है। इस नई नीति के लागू होने पर राज्य में शराब के दामों में बढ़ोतरी संभव है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए मौजूदा नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। हालांकि पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दी जा सकती है। इस फैसले के कारण प्रदेश के फुटकर शराब व्यापारी भी अपने लाइसेंसों के नवीनीकरण की मांग कर रहे हैं। अब बात करें पुरानी नीति में संभावित बदलावों की। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए पहले ई निविदा ई टेंडरिंग प्रक्रिया लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन नई नीति के मसौदे में देरी के चलते सरकार पुरानी नीति में मामूली संशोधन कर सकती है। यदि यह नीति पास होती है तो शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं और अवैध शराब बिक्री पर सख्त दंड लगाए जा सकते हैं। आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ से शुरू होंगी सस्ती और किफायती उड़ानें, 8 नए रूट्स पर मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। आम बजट में उड़ान योजना के विस्तार के तहत देश भर में 120 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। इस योजना का सीधा लाभ लखनऊ को मिलेगा, जहाँ से 8 नए रूट्स पर सस्ती और किफायती उड़ानें शुरू होंगी। इससे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही पलियाकला और फुर्सतगंज जैसे छोटे हवाई अड्डों के विकास की संभावनाएं भी प्रबल हो गई हैं। फुर्सतगंज हवाई अड्डे के विकास पर अब तक 12 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यहां से उड़ानें शुरू होने के बाद अमेठी, सुल्तानपुर, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के लोगों को भी फायदा मिलेगा। दूसरी ओर लखीमपुर खीरी के पलियाकला में स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में बदलने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। यहाँ से नेपाल के सीमावर्ती जिलों तक आसान कनेक्टिविटी होगी, जिससे पर्यटक और व्यापारी दोनों लाभान्वित होंगे। इस विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर अब तक 265 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है और इस पर 275 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्रीय बजट में मिला टैक्स छूट का लाभ। उत्तर प्रदेश के लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए केंद्रीय बजट से बड़ी राहत की खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है, जिसका सीधा लाभ राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी के अनुसार इस निर्णय से 6 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 7वें वेतनमान के तहत कार्यरत 2800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी अब आयकर के दायरे से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा 4,50,000 शिक्षकों को भी अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पेंशनर्स के लिए भी ये बजट सौगात लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में 11 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से अधिकांश अब आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को भी दोगुना कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं एक और बड़ी खबर को। जियो का धमाकेदार ऑफर, सस्ते और नए रिचार्ज प्लान से ग्राहकों को मिलेगा जबरदस्त फायदा। जियो कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक बार फिर से शानदार रिचार्ज प्लान की घोषणा की है। कंपनी ने विशेष रूप से कॉलिंग करने वाले ग्राहकों के लिए 2 नए प्लान पेश किए हैं। ये प्लान्स उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हैं जो इंटरनेट डेटा का कम इस्तेमाल करते हैं और केवल कॉलिंग के लिए ही रिचार्ज कराते हैं। जियो के नए रिचार्ज प्लान में पहला प्लान 498 रुपए का है, जिसकी वैधता 84 दिनों की है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 1000 फ्री SMS भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरा प्लान उन ग्राहकों के लिए है जो साल भर के लिए रिचार्ज कराना पसंद करते हैं। इस प्लान की कीमत 1998 रुपए है और इसकी वैधता 365 दिनों की होगी। इसमें ग्राहकों को 3600 फ्री SMS मिलेंगे। इन प्लान्स की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें इंटरनेट डेटा के झंझट से बचते हुए सिर्फ कॉलिंग का मजा लिया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी कॉलिंग के शौकीन हैं तो जियो के इन नए प्लान्स का लाभ उठा सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में नौकरियों की बहार, 5 फरवरी को लगेगा बम्पर रोजगार मेला, बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 5 फरवरी को एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
यह मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलकेश्वर परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस रोजगार मेले में देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी। रोजगार मेले में अप्रेंटिसशिप और डायरेक्ट हायरिंग के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर ITI से प्रशिक्षित युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जिन युवाओं ने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC या वायरमैन जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बायोडेटा के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। यह मेला न केवल युवाओं को नौकरी पाने का मौका देगा, बल्कि कंपनियों को भी कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों को खोजने में मदद करेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। PM मोदी का बड़ा बयान, दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, केजरीवाल के आरोपों का दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। केजरीवाल का दावा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। इस पर PM मोदी ने साफ कहा है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी और न ही किसी जनहित योजना को बंद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा सरकार आने पर झुग्गियों को हटाया जाएगा। मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और जनहित की योजनाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री ने बजट पर भी बात करते हुए कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को हजारों रुपए की बचत होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, सैलरी में इजाफा और स्थायी नौकरी का मिलेगा मौका। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। इस नई नीति के तहत न केवल उनकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी, बल्कि उन्हें स्थायी नौकरी का भी अवसर मिलेगा। इस नीति से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक और पेशेवर स्थिरता मिलेगी। नई नीति के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सैलरी में 15% से लेकर 30% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। ये वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है। साथ ही 3 वर्षों तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी का मौका मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके करियर में भी स्थिरता आएगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, पाकिस्तान की हालत खस्ता, डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का दिखा असर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पाकिस्तान को जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आधे प्रतिशत तक मजबूत हुआ है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 5 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस मजबूती के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का भी अहम योगदान है। ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाने का निर्णय लिया, जिससे एशियाई मुद्राओं को राहत मिली और भारतीय रुपया मजबूत हुआ। दूसरी ओर पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सामना करना पड़ा है। उनके भंडार में 137 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई है, जिससे पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गहरा गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भारत की भरी झोली तो पाकिस्तान हुआ कंगाल, डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से बदला खेल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 7 सप्ताह की गिरावट के बाद आखिरकार वृद्धि देखी गई है। 24 जनवरी 2025 को समाप्त कारोबारी सप्ताह में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.5% मजबूत हुआ है। इस मजबूती का मुख्य कारण है विदेशी मुद्रा भंडार में 5.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 24 जनवरी के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में कुल 5.574 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां भारत के लिए ये खुशखबरी है, वहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 137.2 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उसका कुल भंडार घटकर 16.052 अरब डॉलर रह गया है। इस आर्थिक बदलाव के पीछे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला भी है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही टैरिफ नहीं लगाने का निर्णय लिया, जिससे एशियाई मुद्राओं को मजबूती मिली और भारत को सीधा लाभ हुआ। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। रेलवे, बैंक और अन्य सरकारी विभागों में निकली हजारों नौकरियां, जल्दी करें आवेदन। अल्पविराम। देश भर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। फरवरी 2025 में कई विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। राजस्थान के पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के 2041 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर ने 10वीं पास युवाओं के लिए 1104 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी सरकार का लक्ष्य 2027 तक खत्म होगी फाइलेरिया बीमारी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया बीमारी को 2027 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान के तहत 10 फरवरी से 28 फरवरी तक राज्य के 14 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 33 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को जोड़ा गया है ताकि फाइलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। अभियान के तहत बाराबंकी और शाहजहांपुर में डबल ड्रग थेरेपी और अन्य जिलों में ट्रिपल ड्रग थेरेपी लागू की जाएगी। राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉक्टर A.K. चौधरी ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनके नियमित उपयोग से बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।